जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन में कोरोना वायरस की नई लहर की वजह से कई दिनों से बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में इलाज के लिए मरीजों की लाइनें लगी हुई है। फिर से कोविड मामलों के बढ़ने से दुनिया भर के देशों में टेंशन बढ़ गई है। भारत में भी एक्सपर्ट तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं। इस बीच कोविड-19 महामारी के संबंध में एक टॉप एक्सपर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण शायद कभी खत्म न हो, लेकिन अगले 2 महीने में भारत में इसके व्यापक प्रकोप की आशंका कम है। कश्मीर में SKIMS अस्पताल के निदेशक डॉक्टर परवेज कौर ने चीन समेत कई देशों में ओमिक्रॉन के बेहद संक्रमण स्वरूपों विशेषकर BF7 के कारण कोरोना वायरस मामले में भारी वृद्धि के बीच ये टिप्पणी की है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में 15 दिनों में पहली बार शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 2.5 अंक तक दर्ज किया गया है। हालांकि कड़ाके की इस ठंड में लोगों को भले ही थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि ये राहत नए साल की शुरुआत से ही खत्म हो सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि राहुल गांधी पर तीखे हमले बोलकर कांग्रेस छोड़ने वाले गुलाम नबी आजाद की एक बार फिर से पार्टी में वापसी हो सकती है। गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस के बीच बातचीत जारी और जल्द ही इसे लेकर फैसला हो सकता है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा अगले महीने जम्मू कश्मीर पहुंचने वाली है और इसी दौरान गुलाम नबी आजाद को पार्टी का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसी साल 26 अगस्त को आजाद ने कांग्रेस से अपना 52 साल पुराना रिश्ता तोड़ लिया था और कहा था कि अब पार्टी अपने ही राह से भटक रही है और चपलूसों को ही तवज्जो दी जा रही है। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस की मौजूदा स्थिति के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया था। हालांकि सोनिया गांधी की उन्होंने तारीफ की थी। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक राजीव रंजन ने शुक्रवार को पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जी हाँ, रंजन ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को लिखे एक पत्र में कहा कि बीजेपी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और आदर्शों से पूरी तरह भटक चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास की बात केवल कहने तक ही सीमित हो चुकी है। आज पार्टी में पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज के विरोधी तत्व हावी हो चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी काफी समय से अपने ही बीजेपी सरकार से नाराज हैं। किसान आंदोलन के समय खुलकर अन्नदाताओं के पक्ष में बोलने वाले वरुण गांधी का हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वे सरकार के खिलाफ और तीखे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। वरुण गांधी के हालिया बयानों के बाद सवाल खड़े किए जा रहे कि क्या बीजेपी उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाएगी या नहीं। वरुण के वायरल हो रहे लेटेस्ट वीडियो की बात करें तो उसमें वे ठीक उसी तरह बोल रहे जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में लाल किले से दी गई स्पीच के दौरान बोल रहे थे। जी हाँ, वरुण गांधी कहते ना मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ और ना ही पंडित नेहरू के खिलाफ। हमारे देश की राजनीतिक देश को जोड़ने की होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीतिक। हमें वो राजनीतिक नहीं करने जो लोगों को दबाए, बल्कि ऐसी राजनीतिक करने जो लोगों को उठाए। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के साथ कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी राहुल गांधी की सुरक्षा में लगे अर्धसैनिक बल के कमांडेंट और राहुल गांधी के निजी स्टाफ के बीच शुक्रवार को कांग्रेस दफ्तर में 1.5 घंटे मीटिंग चली है। बैठक में 3 जनवरी को दिल्ली में होने वाली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के सुरक्षा और पुख्ता करने का आश्वासन दिल्ली पुलिस ने दिया है।
जी हां, कांग्रेस के मुताबिक अब राहुल के आसपास दिल्ली पुलिस का स्पेशल दस्ता चलेगा। राहुल के आसपास रस्सी का एक मजबूत घेरा बनाया जाएगा जिसमें कोई अनाधिकृत व्यक्ति नहीं घुस पाएगा। बैठक के बाद दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता, इसलिए उनकी पुख्ता सुरक्षा के लिए हमने दिल्ली पुलिस से मांग की है और पुलिस ने उचित व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। हाल ही में कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर 24 दिसंबर की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के पास जबरदस्त भीड़ का जिक्र करते हुए सुरक्षा इंतजाम न होने का आरोप दिल्ली पुलिस पर लगाया था। जी हां, आपको बता दें कि प्रवासियों ने जरूरतमंदों के लिए सहायता भेजी। झुंझुनू के चिवाड़ा कस्बे में 121 जरूरतमंदों को रजाइयां बांटी गई है। सर्दी के मौसम को देखते हुए हर साल की तरह इस बार भी प्रवासियों ने सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद महमिया के संयोजक में ये कार्यक्रम किया गया है और रजाइयां बांटी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया थे। जी हां, उन्होंने कहा कि चेवाड़ा की नरसेवा नारायण सेवा समिति की ओर से लगातार साल में 2 से 3 बार कार्यक्रम करके प्रवासियों के आर्थिक सहयोग से न केवल राशन सामग्री दी जाती बल्कि रजाई और अन्य सहायता भी दी जाती है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम घोषणाएं की गई है। इनमें सबसे खास पेंशन योजना को लेकर लिया गया फैसला है। इस फैसलों का लाभ कांग्रेस को 2023 में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। जी हां, राज्य सरकार और एनपीएस खाते में जमा कर्मचारियों के डिपॉजिट में भुगतान से केंद्र के इनकार पर छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मुश्किल समस्या का हल खोज लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अप्रैल 2022 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम या पुरानी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प दिया है। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी नेता उमा भारती के बयान लगातार पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बीजेपी समर्थकों से कहा था कि उन्हें आसपास देखना चाहिए और तय करना चाहिए कि किसे वोट देना है। अब उनके एक और बयान से हलचल मच गई है। उमा भारती ने कहा कि भगवान राम और हनुमान बीजेपी के कॉपीराइट नहीं है। जी हां, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से राज्य में हनुमान मंदिर बनवाए जाने के सवाल पर उन्होंने ये बयान दिया है। वे शराबबंदी की मांग को लेकर शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली राज्य सरकार को भी घेर रही है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर हाल ही में शराब के ठेके पर पत्थर फेंकने को लेकर भी उमा भारती ने सुर्खियां बटोरी थी। जी हां, आपको बता दें कि हावड़ा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाए जाने के कार्यक्रम में बंगाल के सीएम ममता बनर्जी नाराज हो गई है। वे ऐसी भड़की के मंच से उतर गए और उनकी कुर्सी वहां खाली रह गई। इसके बाद वे नीचे जाकर प्लेटफार्म के पास पड़ी कुर्सियों पर बैठ गई। कहा जा रहा है कि मंच पर भाजपा नेताओं और समर्थकों की ओर से जय श्री राम के नारे लगाए जाने से वे नाराज हो गई। हालांकि कार्यक्रम शुरू होने के बाद उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर दुख भी जताया है। जी हां, आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने साल 2023 की शुरुआत से पहले शुक्रवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर कोऑर्डिनेटरों और जिला अध्यक्षकों की एक खास बैठक बुलाई है। इस बैठक में हाल में सपा छोड़ बसपा में शामिल हुए इमरान मसूद नेताओं की पहली संपत्ति में बैठे नजर आए हैं। पार्टी ज्वाइन करने के चंद दिनों में ही बसपा में मिलती ऐसी अहमियत को जी हां, मुस्लिम वोटरों का विश्वास जीतने की बीएसपी की कोशिशों से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट पर सिमट गई बसपा को मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर नए सिरे से मजबूत संगठन का आधार देना चाहती है। इस मकसद से वे यूपी में पूरब से लेकर पश्चिम तक अलग अलग समीकरणों को दुरुस्त करने में जुटी है। जी हां, आपको बता दें कि दिसंबर की बढ़ती हुई सर्दी देश के ज्यादातर इलाकों में कहर बरपा रही है। बढ़ते ठंड ने लोगों को बुरा हाल कर दिया। कई जगहों पर अलाव और हीटर के सहारे लोग दिन गुजार रहे हैं। हाल ही में इसी हीटर के चलते 4 लोगों की मरने की खबर आई है। आपको बता दें कि बीते बुधवार की सुबह जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की मरने की खबर आई है। कहा जा रहा है कि कमरे में हीटर जलाने से बनी गैस की वजह से उन
उनका दम घुट गया और सोते हुए उनकी मौत हो गई। आपके घर परिवार में इस तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए सर्दियों में अंगीठी या फिर हीटर जलाते हुए इन बातों का जरूर ध्यान रखें। जी हाँ, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी चीफ मायावती के घर अब शहनाई बजने जा रहे हैं। उनके भतीजे आकाश आनंद की शादी उन्हीं की पार्टी के दिग्गज नेता राज्यसभा सदस्य अशोक सिद्धार्थ की बेटी से तय कर दी गई है। अशोक सिद्धार्थ को मायावती का सबसे करीबी माना जाता है। जी हाँ, बसपा की बेहद करीबी सूत्रों के मुताबिक मायावती के भतीजे आकाश आनंद लगातार पार्टी को संभाल रहे हैं। ऐसे में उनकी शादी मायावती ने अपने खास डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की बेटी से तय कर दी है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।